प्रायः संसार में ऐसा होता है, पहले फल निर्धारित होता है, फिर कर्म शुरू होता है। मैं ये करूँगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, पहले फल की आकांक्षा हो जाती है और फल में वो बंध जाता है। अगर उससे वो लाभ मिला तो लोभ बढ़ जाता है, और लाभ ना मिला तो वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। ये सांसारिक पुरुष का लक्षण है। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष का ऐसा लक्षण नहीं। आध्यात्मिक पुरुष शास्त्र आज्ञा का कर्तव्य पालन रूप से वो करता है कि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है धन कमा करके परिवार का पोषण करना, मेरा कर्तव्य है राष्ट्र सेवा करना, मेरा कर्तव्य है समाज सेवा। वो कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, फल पर दृष्टि नहीं रखता। और जो सांसारिक पुरुष होता है वो फल पर दृष्टि रखता है। आज मैं इनको पानी पिला दूंगा तो कल ये भी हमको पिला देंगे, या धन्यवाद तो हमको बोलेंगे ही। हम फल पर दृष्टि रख लेते हैं। ये हमारी संसारिकता है, आवागमन का हेतु है। फल पर दृष्टि नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि रखें। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फल कुछ भी हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम शास्त्र सम्मत कर्तव्य का पालन करें। तो जब कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, धर्म बुद्धि आ जाएगी, भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फल बुद्धि छूट जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान जो कह रहे हैं ये तभी आएगा जब धर्म बुद्धि, धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा करो, कर्तव्य कहता है ऐसा करो। हम अपनी सेवा को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, किसी फल आकांक्षा से नहीं। पर संसारी आदमी फल आकांक्षा से करता है, कर्तव्य पालन या धर्म दृष्टि से नहीं। अध्यात्मवान धर्म दृष्टि और कर्तव्य पालन की दृष्टि से करता है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? जब हमारा कर्तव्य है तो फल पर दृष्टि नहीं रहती। बोले आप गुरु की सेवा कर रहे हो, आपको क्या फल चाहिए? यही तो फल है कि गुरु की सेवा मिल गई। हमारा कर्तव्य है गुरु की सेवा, इसके फल हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो इसका फल क्या है? नहीं, यही कार्य फल है। मुझे भगवान ने कार्य दिया, मैं उस कार्य का निर्वाह कर रहा हूं, फल की आकांक्षा नहीं। तो फल की आकांक्षा न रखना है अध्यात्मवान पुरुष। लेकिन सांसारिक पुरुष बिना फल की आकांक्षा के कोई कार्य नहीं करता। वृंदावन चलेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, संत समागम करेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और एक है कि भगवान की प्रेरणा से वृंदावन जा रहा हूं, बड़ी भगवान की कृपा हुई कि वृंदावन का दर्शन होगा, और भगवान की महान कृपा हुई कि वृंदावन में बैठकर साधु संग होगा। कितनी अपार कृपा। बोले इसका फल? बोले यही फल है। साधु संग मिला, यही फल है। श्री धाम वृंदावन आए, यही फल है। तो वो भगवान की कृपा दृष्टि को देखने वाला फल दृष्टि नहीं रखता, और जो भगवान से विमुख है वो फल दृष्टि रख करके ही कार्य करता है। तो इसलिए हमें भगवान के सन्मुख होना चाहिए, अपना कर्तव्य मानकर, धर्म मान करके हमें उस कार्य को करना चाहिए। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। तभी हम अध्यात्मवान बनेंगे। नहीं तो संसारिक पुरुष सुख मिला फूल गया, दुख मिला निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।